एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस क्राइम को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद ज़्यादातर उन लोगों को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा, बहुत ज़्यादा भय होगा, जो लोग ख़ास करके पति-पत्नी जो बात-बात पर झगड़ते हैं, और ख़ास करके पत्नी जो होती है, वो झगड़ के अपने मायके चली जाती है। ये अक्सर होते रहता है किसी भी जगह पे। वैसी ही एक महिला होती है, महिला जो है अपने पति से झगड़ा करती है। झगड़ा करने के बाद वो अपने मायके के लिए निकलती है, लेकिन जब मायके के लिए निकलती है, खाली हाथ निकल जाती है। अब मायके ससुराल से, जहाँ पे वो पति के साथ रह रही थी, वहाँ से काफ़ी दूर था। उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है, ट्रेन चाहिए होती है। रेलवे स्टेशन पहुंचती है, पहुंचने के बाद एक रेल उसके सामने से गुजरते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती जो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाए, किसी भी ट्रेन में चढ़ के वो सीट पे बैठ जाए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इस वजह से वो डर रही थी और गुस्सा भी बहुत थी, जो मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगी, उसका चेहरा नहीं देखूंगी पति का। यही सोच के वो काफ़ी टाइम तक बैठी रही, लेकिन इतने में वो लड़की वहीं बैठी रही और उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति आने के बाद उसे अपने बेटी बेटी करके बात करते हैं, और करने के बाद उस महिला ने सब कुछ बता देती है, जो किस वजह से वो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है। तो वो बूढ़ा आदमी, वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है, जैसे कि बेटी कहा, तो उन्होंने उसे समझाया बुझाया, और गुस्सा बहुत थी इसके चलते वो बूढ़े आदमी ने कहा, जी कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो, इस वजह से तुम ये सब अनब सनब बक रही हो। बेटा, पति पत्नी के बीच में अक्सर ऐसा झगड़ा विवाद होते रहता है, छोटी मोटी बात को थोड़ा सहना पड़ता है। जैसा एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं, वैसे ही वो बुजुर्ग जो है उस महिला को समझा रहे थे। महिला को बात समझ में आती है, लेकिन महिला उतनी रात को वो घर पर भी लौट कर जाने का उसकी हिम्मत नहीं थी। इस वजह से वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटी देखो, मैं भी इसी पास में ही रहता हूँ, और मेरे घर में कोई नहीं है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, तुम मेरे घर जा सकते हो, और वहाँ पर पूरी रात गुजर जाने के बाद सुबह मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पति के पास छोड़कर आऊँगा और उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस महिला को, क्योंकि बूढ़े ने बताया था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, बेटा जितनी रात होगा और रेलवे स्टेशन पे एक महिला हो तुम, और तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलो। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया, तो वो महिला बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चल देती है। लेकिन रात को जब उस बुजुर्ग व्यक्ति का हकीकत उस महिला के सामने आती है, महिला उस बुजुर्ग व्यक्ति से लड़ाई करने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के ऊपर काबू पा जाता है, उस महिला को काबू में कर लेता है। करने के बाद जो कुछ भी उस महिला के साथ करते हैं, वाकई कोई भी अगर सुनेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको मुझसे लंबी बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी स्टोरी बाय रहमान, या फिर यूनिक क्राइम, मेरा दो इंस्टा आईडी है। जैसे कि आप इस वीडियो को यूनिक क्राइम चैनल पर देख रहे हो, तो यूनिक क्राइम चैनल अगर आप इंस्टा में सर्च करोगे, आप वहाँ पे जाकर मुझसे लंबी बात कर सकते हो। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर आज का कहाँ का है और कब का है। दरअसल ये घटना है जून महीने का, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। जून महीना 6 जून को एक लड़की, जैसे कि मैं अभी तक बताया, एक महिला अपने पति से झगड़ कर वो मायके चली जाती है। अब पति भी गुस्से में था, जिस वजह से, क्योंकि उसे पता था, अक्सर जैसा होता है, वो पति को भी पता था वो कहाँ जा सकती है, अपने मायके के अलावा और कहाँ जा सकती है। पति भी ढूंढता नहीं है। देखते ही देखते करीब 6 दिन, मतलब 5 दिन गुजर जाते हैं, और हाँ, 6 जून को जाते हैं, और 10 जून को पति को ख्याल आता है, जो पत्नी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, इसलिए अपने पत्नी को ढूंढने के लिए वो ससुराल में फ़ोन करता है, उस पत्नी को बुलाने के लिए, जो बहुत हो गया उसे भेज दो। जब ससुराल में फ़ोन करते हैं, तो ससुराल वाले कहते हैं, भाई वो तो आया ही नहीं, तुम ये कैसे बात कर रहे हो। लेकिन पति को यकीन नहीं था, क्योंकि पति को यकीन इस वजह से नहीं था, अक्सर जो है अपने ससुराल वाले जो है उस पति के ऊपर लांछन लगाते थे, जो तुम अपने पत्नी को हाथ उठाते हो, मारते हो, और ऐसा ना हो जो उसे तुमसे डिवोर्स करवा दूँ।
यही सब सिलसिला चलता था, जिसके चलते पति को लग रहा था हो सकता है ये लोग भी यही सोच रहे हैं जो मुझसे अलग करवा देंगे या पति पत्नी को कुछ दिन मुझसे अलग रखेंगे तो मुझे सबक सिखाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। पति के मन में यही ख्याल आ रहा था। लेकिन जब वो ससुराल वाले को पता चलता, उस पत्नी के मायके वाले को पता चलता, वो लोग भी परेशान। जो पति कह रहा है 6 जून से गायब है, आज 10 जून हो गया, 4 से 5 दिन होने को है। तो उस लड़की के मायके वाले भी अब थोड़ा परेशान हो रहा था। उन लोग भी ढूंढने लगते, बार बार दामाद को फ़ोन कर रहे थे। जब बार बार दामाद को फ़ोन कर रहा था तब दामाद को लगा वाकई मेरे ससुराल वाले ने मेरी पत्नी को नहीं छुपा कर रखा। 10 जून आ जाते हैं। अब 10 जून करीब शाम के वक्त जो पति होता है अंबेडकर नगर में जाते हैं, बल्कि उज्जैन जो होता है पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि ये पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का इंदौर का है और मध्य प्रदेश के अंदर ये घटी थी। अब वो पति जो है उज्जैन पुलिस स्टेशन में जाते हैं, क्योंकि वो उज्जैन पुलिस स्टेशन के अंदर करते ही रहते थे। जाने के बाद अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है उससे पहले ही उज्जैन पुलिस स्टेशन में एक केस आया हुआ था। अज्ञात महिला की एक लाश मिली थी ट्रेन के डिब्बों के अंदर। तो डिब्बों के अंदर जो बॉडी मिली थी, बल्कि वो बॉडी जो है कटा हुआ मिला था, पूरा शरीर नहीं मिला था। अलग अलग जगह से ये सब अभी पुलिस मतलब रेलवे स्टेशन से ही मिला था। अब उज्जैन का जो पुलिसकर्मी है वो दिखाता है जो तुम्हारी पत्नी का कोई तस्वीर वगैरह। जब तस्वीर देखता है और ये कटा हुआ बॉडी को पुलिस देखा था, पुलिस को लगने लगा था हो सकता है ये महिला जो है, महिला की भी उम्र जो है अंदाजा में 20 साल लगवा रहे थे, और जो बॉडी मिली थी वो भी करीब 20-22 साल की होगी। पूरा शरीर तो नहीं मिला था, लेकिन बॉडी का जो हिस्सा है कुछ पार्ट्स मिला था और ट्रेन के अंदर से, स्टेशन से। तो पुलिस को लगा हो सकता है इस व्यक्ति का पत्नी हो, ये जो तस्वीर दिखा रहा है उसी का हो। तो उस व्यक्ति को लेकर जहाँ पर वो बॉडी का टुकड़ा रखा हुआ था उसके पास लेकर जाता। उसके हाथ में जो भी कुछ था, मतलब कुछ अंगूठी वगैरह था, वो थोड़ा बहुत जो भी उस बॉडी के पास से मिला था उसे दिखाता है। दिखाने के बाद वो व्यक्ति जो है रोने लगता है, चीख निकाल आते हैं और कहते हैं जी यही तो मेरा पत्नी है। अब जब महिला की पहचान हो जाता है मेरे पत्नी है, अब पुलिस को एक थोड़ा सा नीड मिलता है इस केस में आगे बढ़ने का, क्योंकि पुलिस भी परेशान था। एक ट्रेन के अंदर महिला की कटी हुई लाश, एकदम खलबली मची हुई थी। तब पुलिस को पता चलता है जो ये उज्जैन का ही रहने वाला है। महिला जो है जहाँ से ये बॉडी मिली थी, इंदौर से मिली थी, उत्तराखंड से, ऋषिकेश से मिला था और देहरादून से मिला था कुछ बॉडी के पार्ट्स। और अभी सारे प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन पहुँचती है वहाँ पर मिला था। तो इस वजह से पुलिस अब सोचता है इस महिला की ऐसा दुर्गति किसने किया होगा, कौन ऐसा हैवान हो सकता है जो महिला के साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी किया होगा। सबसे पहले तो पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करता है जो आखिर तुम्हारी पत्नी, क्योंकि उसने बताया झगड़ा विवाद करके वो मायके जाती है, अक्सर जाया करती है। इस बार भी धमकी देकर गए थे मैं लौट कर नहीं आऊँगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अब जब पति से पूछा जाता है, पति नॉर्मली जो घर का नॉर्मली बात होता है वही सारी चीज़ बताते हैं जो इस वजह से मेरी पत्नी मुझसे झगड़ कर वो चले गए थे और मुझे लगा मायके चले गए। उनका मायके जो है मथुरा है, यानी मेरा ससुराल मथुरा में है। अब मथुरा वाले को भी बुलाया। अब यहाँ बॉडी मिली है मैं लड़की की, वो लोग भी रोते बिलखते पुलिस स्टेशन, उज्जैन पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो दामाद के ऊपर भी थोड़ा बहुत बताते हैं जो हाँ हमें डाउट है हमारे दामाद ने ही मार कर ऐसा किया होगा। लेकिन दामाद से कड़ाई से पूछताछ किया, अलग अलग तरीके से पूछताछ किया, लेकिन पुलिस को भी लगा था नहीं दामाद का काम नहीं है, ये किसी और इंसान ने किया होगा। अब पुलिस वाले पूछते हैं कौन हो सकता है, कौन दुश्मन है, या कोई उस पत्नी का लवर रहा होगा। अब उस महिला मरने वाली महिला के पूरे कच्चे चिट्ठे निकालते हैं, जो उसके पास मोबाइल हुआ करता था, उसका कॉल डिटेल चेक करते हैं, लास्ट लोकेशन चेक करते हैं, सारी जगह से क्लीन चेक मिलती है, क्योंकि वो महिला के किसी के साथ अफेयर नहीं था, किसी से बातचीत नहीं था। महिला के जो माँ बाप है उन लोग भी बताते हैं, पति भी बताते नहीं ऐसा कोई मामला नहीं था जो मुझसे बेवफाई करे, ऐसा कोई मामला नहीं था। बस ऐसे ही घरेलू चीज़ को लेकर हम लोग में झगड़ा होता था। लेकिन उस दिन
6 जून था, 6 जून को वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मुझसे कह के गए, जो मैं जाऊँगी, लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मैंने उसे ढूँढा नहीं, मुझे लगा आ जाएँगे, 2-4 दिन में जैसे लौट आती है, लौट आएँगे, लेकिन वो लौट ही नहीं थे। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब 10 जून आ जाता है तब मुझे थोड़ा तकलीफ़ होने लगा अकेले रहने में। तब मैं ससुराल में फ़ोन करता हूँ, ससुराल वाले कहते हैं मेरे पास आया नहीं, लेकिन मुझे डाउट था ससुराल वाले हो सकता है मुझसे अलग करवाने के लिए उनको कहीं रिश्तेदार के वहाँ छोड़ दिया। लेकिन जब ससुराल वाले बार-बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था, ससुराल वाले भी परेशान था, इस वजह से मुझे लगा नहीं, मेरी पत्नी ससुराल में नहीं गए, यानी उनके मायके गए नहीं, और मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया। अब पुलिस वाले जब इस बॉडी को मिला था, पहचान हो गया। अब पुलिस को लगा उज्जैन में ये मामला दर्ज है, क्योंकि ये बॉडी जो इंदौर में मिली थी और अलग-अलग पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर वगैरह सब भेजा गया था। जहाँ पर बॉडी रखा हुआ था, उस बॉडी के पास उस व्यक्ति को लेकर गया, वहाँ से पहचान हो गया। तो सारे पुलिस स्टेशन में ये खबर मिल गई, जो बॉडी मिली थी, बॉडी की पार्ट्स और ट्रेन के अंदर उसे उसके पहचान हो गया। अब उस केस में आगे बढ़ रहा है पुलिस। अब ये पुलिस जो है उज्जैन पुलिस में सौंप दिया जाएगा इस केस को, क्योंकि उज्जैन में ही ये पुलिस उसके मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गए और वहाँ जाकर पहचान हो गया। अब उज्जैन पुलिस इस काम को करने के लिए सबसे पहले इंदौर पुलिस से कांटेक्ट करता है, क्योंकि इंदौर में ही महिला की पहला बॉडी की पार्ट्स मिला था। दरअसल होता यूँ है, इंदौर में जो बॉडी के पार्ट्स मिला था, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे अंबेडकर नगर से एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी। अब अंबेडकर नगर से एक्सप्रेस गाड़ी आई, जो पैसेंजर गाड़ी होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर रुकती है। रुकने के बाद पूरा ट्रेन खाली हो जाती है। उसके बाद उस ट्रेन को साफ सफाई के लिए अलग पटरी में ले जाया जाता है, और वहाँ पे सफाई कर्मी जो है अब ट्रेन को साफ करने लगते हैं। सारे ट्रेन के इधर उधर छानबीन करता, तो इतने में देखता है कि सीट के नीचे 2 छोटा छोटा बोरी रखा हुआ है। अब सफाई कर्मी को लगा हो सकता है किसी पैसेंजर का है, वो अपना सामान भूल गए होगा, ऐसे अक्सर होता रहता है। वो अपना सामान भूल गया, लेकिन वो जो सफाई कर्मी लोग होते हैं, वो लोग गौर करता है कि बोरी के पास जो है मक्खी भिनभिना रही। अब मक्खी भिनभिना रही और ऐसा थोड़ा बहुत स्मेल भी आ रहा था, बदबू जैसा आ रहा था। तो जितने भी सफाई कर्मी हैं उन लोग को कुछ आशंका लगी, जो इसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ हो सकता है, ऐसे आजकल का दौर ऐसे ही है। तो इसीलिए वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उसको बताया गया, जो ये जो ट्रेन आई है अंबेडकर नगर से, अब सफाई के लिए इस जगह पर आए हैं, तो उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रखी हुई सीट के नीचे। स्टेशन मास्टर सीधा जीआरपी को खबर देती है, जो रेलवे पुलिस को खबर देती है। अब रेलवे पुलिस उस जगह पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस को भी लगा, रेलवे पुलिस फिर भी उस बोरी को बाहर निकालते सीट के नीचे से सफाई कर्मी के मदद से। अब उस बोरी का मुंह खोला जाता है। सबको लगा था जो कुछ तो आपत्तिजनक चीज़ है। अब पैसेंजर गाड़ी में थी, पैसेंजर को कैसे नहीं पता, थोड़ी देर में तो ये ट्रेन खाली हुई है। अब ट्रेन अंबेडकर नगर से आया हुआ था। जब उस बोरी को खोला जाता है, सारे लोगों का पैर जो है ठिठक जाता है, रुक जाता है, बोलती बंद हो जाती है, आवाज़ें बंद हो जाती है, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक महिला की टुकड़ों में लाश थी। जब उस टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है, उस जगह का उज्जैन पुलिस को भी खबर दी जाती है, पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड का टीम आती है, पूरा इंदौर में जो, बल्कि उज्जैन नहीं, इंदौर पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है, डॉग स्क्वाड आती है। एक बड़े स्टेशन के अंदर और भी ट्रेन के अंदर ऐसा महिला की लाश मिलना, टुकड़ों में लाश मिलना, सनसनी फैल जाती है और महिला की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि महिला की दोनों हाथ गायब थी, पैर का हिस्सा गायब थी, खाली बॉडी थी, वो भी 2 टुकड़ों में, 2 अलग अलग बोरी में। अब पुलिस उस बॉडी को कब्जे में ले लेता है। लेने के बाद उसका तफ्तीश करने लगता है, लेकिन तफ्तीश में कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रेन जो है अंबेडकर नगर से आया हुआ था, और अंबेडकर और इंदौर के बीच में बहुत सारे स्टेशन आता है। कौन इस बोरी को लेकर चढ़ा था, कौन रख दिया, कौन उतर गया, कितने पैसेंजर आए गए, अब कैसे पता लगाए। देखते ही देखते 12 जून आ जाता है, और यहाँ 10 जून को उज्जैन में पुलिस को पता लगा, जो उस बॉडी का जो भी फोटो वगैरह आया हुआ था, अलग अलग पुलिस स्टेशन में सब भेजा जाता है। अब इसका पहचान हो जाता है, तो इंदौर पुलिस जो है उज्जैन को ये केस ट्रांसफ़र कर देता है, जो बॉडी है उसको दे देता है। यहाँ पहचान हो जाता है। अब पहचान हो जाता है तो साफ पता चल जाता है उज्जैन का ही है।
अब उज्जैन के उस उज्जैन पुलिस स्टेशन को पूरी साफ पता चला, महिला रात के वक्त झगड़ करके अपने पति से मायके जा रहे थे। मायके जो है मथुरा है। अब मथुरा है तो मथुरा में जाने के लिए उज्जैन में ही जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ के मथुरा जाना पड़ेगा। पुलिस को लगा अब ये महिला जो है ट्रेन में बैठ के ही मायके जाएगी। उज्जैन के स्टेशन में जो है पुलिस की टीम उस तारीख का 6 जून का सीसीटीवी खंगालते हैं। तो सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस की टीम को कामयाबी मिलती है। उस महिला की तस्वीर उस सीसीटीवी उज्जैन रेलवे स्टेशन में कैद थी, रात के वक्त थे। देखता है कि पुलिस के कर्मी, पुलिस की टीम जो उज्जैन रेलवे स्टेशन में महिला बैठी हुई, एक के बाद एक ट्रेन गुजर रही थी लेकिन महिला बैठी हुई थी। देखते देखते रात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, स्टेशन में जो पब्लिक कम हो रहे थे। इतने में एक बूढ़े आदमी उस महिला के पास जाते हैं और जाने के बाद कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो महिला जो है बड़ी ही कंफर्टेबल आराम से उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर चले जाती है। ये सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था और कैद हो चुका था। जब उस सीसीटीवी का फुटेज उस महिला के पति को दिखाया जाता है, क्योंकि पुलिस को लगा था पहचान वाले ही होंगे, शायद ढूंढने आया और उसके साथ चले गए। लेकिन जब पुलिस को दिखाया जाता है, मतलब पति को दिखाया जाता है पुलिस द्वारा, तो पति कहता है नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। और जो लड़की के मायके वाले उन लोग भी साफ साफ इनकार कर दिया, जो हम लोग तो मथुरा के रहने वाले हैं और ये व्यक्ति उज्जैन में पुलिस रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोग को नहीं पता। हो सकता है मेरे दामाद का कोई रिश्तेदार हो, प्लान के तहत मेरे बेटी को मरवाया हो। नहीं, शुरू से लेकर जो लड़की के मायके वाले हैं उसके पति के ऊपर या अपने दामाद के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन पुलिस को लग रहा था ये दामाद का कांड नहीं है। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जो व्यक्ति मिल जाए तो इस केस का खुलासा हो जाएगा। जिसकी वजह से अब उस रेलवे स्टेशन के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को खंगालता है और अलग अलग दिनों का सीसीटीवी फुटेज खंगालता है। देखता है कि हर दिन वो बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता है। तब जब रेलवे कर्मचारी, वहाँ के जो स्टेशन के कर्मचारी है, स्टेशन मास्टर है, वहाँ पे जो जीआरपीएफ है, उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो सब लोग बताते हैं हाँ ये बूढ़ा जो है इसका नाम तो कमलेश है, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 साल उम्र है, पास में ही रहता है और यहाँ अक्सर आकर रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता है। और बैठे बैठे जो भी ट्रेन आती है, ट्रेन से बोतल वगैरह जो भी फेंका जाता है वो सब कूड़े वो अपने बोरी में भरता है, उसी को बेच कर वो अपना गुजारा करता है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला रहा करता है। जब उस सारे लोगों का बयान आया जो ये पास में रहता है, तो इसलिए पुलिस का टीम उसका घर पहुंचता है, कमलेश पटेल का घर पहुंचता है। कमलेश पटेल घर पर मौजूद था। कमलेश पटेल से पूछताछ करता है। कमलेश पटेल हर मुजरिम की तरफ झूठ बोलता है, ये भी झूठ का सहारा ले रहा था, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। तो पुलिस को शक हो गया था। पुलिस को यकीन तो नहीं हो रहा था जो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी ऐसा कर सकता है, एक महिला को मारना, टुकड़ा करना, फिर ट्रेन में रखना एक बूढ़े आदमी का काम नहीं हो सकता है, किसी और ने किया होगा। लेकिन यहाँ का जीआरपीएफ का, स्टेशन मास्टर का, सारे लोगों का बयान आया, सीसीटीवी में भी कैद हुआ उस महिला के साथ। इस वजह से अब पुलिस वाले जो है उस बूढ़े को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। ले जाने के बाद ना चाहते हुए भी, जब वो कुछ बता ही नहीं रहा था, पुलिस वाले ना चाहते हुए भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत सख्ती करता है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति था। सख्ती करता है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता पुलिस के सामने और सच्चाई कबूल लेता है। वो कबूल करता है जो हाँ, उस महिला को मैंने ही मारा। अब जब मैंने ही मारा तो अब उसका सच्चाई जानना था, क्यों मारा और कैसे मारा। कैसे मारा ये बताता है जो मैं उस महिला को घर पर लेके जाता हूँ। ले जाने के बाद उसका पहले हाथ पाथ पकड़ लेता हूँ, पकड़ने के बाद उसका मुंह दबाकर उसको मार देता हूँ। मारने के बाद उसका टुकड़ा करके अलग अलग बोरी में भर लेता हूँ। और क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन में ही ज़्यादा टाइम रहता था, टाइम पास करता था, मेरे पास बोरियाँ हुआ करते थे जिसमें मैं जो कचरा चुन कर लाते थे उसी को बेचकर मेरा गुजारा होता था। बोरी में भर कर मैं लेके जाता हूँ। ट्रेन के अंदर भी जो बाहर का एक्सप्रेस गाड़ी आते हैं, मैं उस ट्रेन में भी चढ़ता हूँ। तो सारे लोगों को पता था जो कुछ कूड़ा वगैरह, बोतल वगैरह ढूंढने गया, रोज़ का काम था, इसीलिए मुझे कोई रोकता टोकता नहीं था। मैं एक बोरी को ले जाता हूँ, किसी सीट के अंदर घुसा देता हूँ, यानी किसी सीट के अंदर डाल देता हूँ। वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा ट्रेन आती है, दूसरी ट्रेन में भी मैं यही करता हूँ।
इसीलिए अलग-अलग जगह में उस महिला की बॉडी मिली थी, उत्तराखंड में मिली थी, उत्तराखंड का जो ऋषिकेश वहाँ से मिली थी, देहरादून में मिली थी, इंदौर में मिली थी। इंदौर में जब बॉडी का पूरा ज़्यादातर पार्ट मिला, तब ये मामला सामने आया। फिर बाद में पता चला ऋषिकेश से भी थोड़ा मिला, देहरादून से भी मिला, सारे पार्ट्स को मिलाया तो इस महिला के पार्ट्स मैच कर गए और मैं उसका टुकड़ा करके अलग-अलग जगह में, अलग-अलग ट्रेनों में रख देता हूँ, किसी को भनक नहीं लगा था। अब बात आती है, आखिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस महिला को क्यों मारा? उस महिला ने इसका क्या बिगाड़ा था और रिश्ता क्या था? जब इस बारे में पूछा गया तब बुजुर्ग व्यक्ति बताता है, 6 जून को मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे पैसेंजर आया जाया कर रहा था, तो इतने में मैं देखता हूँ थोड़ी दूर में एक महिला, ये जो महिला थी, आकर बैठी हुई है। एक के बाद एक ट्रेन गुजर रही थी, ये बैठी हुई थी चुपचाप, खामोश, किसी से बात नहीं कर रही थी। धीरे धीरे रात हो रहा था, अब स्टेशन खाली हो रहा था, ट्रेन का आवाजाही भी बहुत कम हो गया। तब मैं उस महिला के पास जाता हूँ, जाने के बाद पूछता हूँ। अब 20 साल की लड़की थी, वो 20 साल की महिला थी, 20-22 साल की। मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मैं जाके उससे बेटी बेटी करके बात करता हूँ। जो क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान और रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ तुम किसी भी ट्रेन में नहीं बैठ रहा, आखिर बात क्या है, वजह क्या है? वो लड़की जो है इस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखता है, कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसको झांसे में ले लेता, विश्वास में ले लेते हैं। लेने के बाद वो महिला जो है सब कुछ बताते हैं, जो पति से झगड़ा करके वो अपने मायके के लिए निकला। मायके जो है मथुरा है और मेरा पति का घर इसी उज्जैन में ही है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, रतलाम डिस्ट्रिक्ट का है वो लोग रहने वाले, जो मध्य प्रदेश का रतलाम डिस्ट्रिक्ट है, उसका पति का घर जो है रतलाम में है। लेकिन मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। मथुरा जाने के लिए मेरे पास ट्रेन का किराया नहीं है। पूरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला को कहते हैं, देखो बेटा, पति पत्नी में अक्सर ऐसा झगड़ा विवाद होता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं पति का घर छोड़कर मायके चली जाए। अभी रात के वक्त है, तुम अकेला महिला हो, कैसे इतना दूर का सफ़र करोगे? तुम गुस्से में ठंडा करो, तुम घर लौट जाओ। लेकिन वो महिला घर लौटना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, देखो तुम रेलवे स्टेशन में कैसे रह सकता हो, थोड़ी देर में पूरा रेलवे स्टेशन खाली हो जाएगा और बदमाश जो नशेड़ी लोग होता है वो रेलवे स्टेशन पे घुमा करता है, तुम्हारे लिए खतरा है। तो इस खतरे की जगह में तुम कैसे बैठे रह सकते हो? अगर तुम चाहो तो मेरे घर पास में ही है, मैं अकेला रहा करता हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर है, कमरा है, वहाँ जाकर तुम रात गुजर लो। सुबह जो है मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पति के पास, जो तुम रतलाम में रहते हो, उस रतलाम में ले जाऊंगा और तुम्हारे पति से बातचीत करूंगा, बातचीत करके समझा बुझा कर आ जाऊंगा। महिला को जो है ये बात उस बुजुर्ग व्यक्ति के बात समझ में आता है, विश्वास भी हो रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति है, बेटी बेटी करके बात कर रहे हैं, अपने लड़की जैसा समझ रहे थे। ये महिला उसकी बातों में उस बुजुर्ग व्यक्ति के झांसे में आ जाते हैं। आने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसके घर चले जाते। घर जाने के बाद क्योंकि वो भूखा भी थी और बुजुर्ग व्यक्ति कुछ खाना देता है, खाने में वो कुछ नशीली चीज़ मिला दिया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ गोली वगैरह मिला दिया था, वो नींद की गोलियाँ। बुजुर्ग व्यक्ति बाकायदा पुलिस को ये बयान देता है। जो उस खाने को खाने के बाद थोड़ी देर में उसको नींद आ जाता है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर जो हवस जाग उठी थी, जो उस लड़की के साथ वो कुछ गलत काम करेंगे। अब जब हवस जाग उठी, इसको सब्र नहीं हुआ। अब वो जो लड़की थी पूरी तरह से नींद में नहीं थी और पूरी तरह से बेहोश जैसा नहीं हुई थी, क्योंकि नींद की गोली तो दी थी, लेकिन उसको गहरी नींद नहीं आई थी। जल्दबाजी कर बैठा था ये बुजुर्ग व्यक्ति। अब वो महिला जो है बस सोने की कोशिश कर रहा था, उसको नींद लग ही रही थी। इतने में वो बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के पास जाते हैं, उसके कपड़े हटाने लगते हैं, उसके शरीर के बदन के कपड़े हटाने लगते हैं। तब वो महिला की आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद जब देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तब उसका विरोध करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं। इतने में बुजुर्ग व्यक्ति डर जाता है और उसका मुंह दबा देते हैं। मुंह दबा देने के बाद अब दोनों में हाथापाई होने लगता है। जब हाथापाई हो रहा था, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है उस महिला को काबू में कर लेता, क्योंकि उसको नींद का गोली का असर हो रहा था, उसकी ताकत कम हो रहा था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद भी उस महिला को काबू में कर लेता। जब काबू में कर लेता है तो उसके साथ वो हैवानियत करता है। हैवानियत का मतलब है उसके साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है और उसी रात को कई मरतबा उसके साथ बलात्कार करता है। अब इस बुजुर्ग व्यक्ति को लग रहा था, जो महिला मेरे बारे में बता देगा फिर मुझे जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। इस वजह से वो डर के बारे में उस महिला को मार देते, गला दबाकर जान से मार देता है। अब जान से तो मार देता है, लेकिन इस बॉडी को भी ठिकाने लगाना है।
अब वो इस पूरा बॉडी को अकेले की बस की बात नहीं, उठा के लेकर जाना, उसको ठिकाने लगाना। इसीलिए उस बॉडी को धार-धार हथियार से टुकड़ा करते हैं, कई टुकड़ा करता है। कई सारे टुकड़ा करने के बाद 2-3 बोरी में भरता है। भरने के बाद वो एक-एक बोरी ले जाता है। जैसे उसका काम था रेलवे स्टेशन पे जाना इंदौर में, और बल्कि उज्जैन में, उज्जैन स्टेशन पे जाना। जाने के बाद जो भी गाड़ी आती है उस ट्रेन के अंदर चढ़ना, बोरी लेके ही वो हमेशा ही चढ़ता था, कोई शक नहीं करता था। बोरी लेके चढ़ा, किसी सेट के नीचे बोरी को रख दिया। रखने के बाद वो ट्रेन से उतर जाते हैं, ट्रेन चले जाते हैं अपने मंजिल पर। ऐसे अलग अलग ट्रेनों में वो रख दिया था। तब बाद में इंदौर में जाकर उस बोरी के बारे में पता चला, वहाँ पे छानबीन हुआ, फिर ये पूरा खुलासा हुआ। इस पूरी सच्चाई को बताने के बाद पुलिस के सामने, पुलिस तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को पर देखकर हैरान हो जाता है। जो कोई 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति एक नौजवान 20-22 साल की लड़की के साथ ऐसा कैसा हैवानियत कर सकता है। वाकई सोच के बहुत ज़्यादा ऊपर का ये घिनौना कारनामा था, घिनौना करतूत था जो इस बुजुर्ग व्यक्ति ने किया था। अब उसके ऊपर 302 का धारा लगाता है और रेप का चार्जेस भी लगाता है। बहुत सारे चार्जेस लगा के, बहुत सारे धारा लगा के उसके ऊपर केस दर्ज होती है। केस दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल करते हैं और उसे कोर्ट पेश करता है। कोर्ट पेश करने के बाद जो लोअर कोर्ट होता है उसे सज़ा सुना देता है। अब शायद उसकी ज़िंदगी जेल के अंदर ही कटेगी, क्योंकि 60 साल हो चुका था। अब 60 साल की उम्र में उसको जेल की सज़ा मिलती है। अब कितने सालों का सज़ा मिली है वो तो अदालत अभी फ़िलहाल उसको जेल भेज दिया है। अब उस व्यक्ति का मौत जो है उसी जेल के अंदर होनी है। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी जो मध्य प्रदेश का इंदौर से शुरू हुआ और न जाने कितनी जगहों में होते हुए उज्जैन में जाकर ख़त्म होती है। और ये पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का रतलाम डिस्ट्रिक्ट का है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गया था, वहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन अभी जो है मैं इसी जगह से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया करूँगा। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों का मेहरबानी रहा तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से। थैंक यू वेरी मच।